तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एनाटॉमी में हमने काफी सारे सिस्टम इंसेक्ट के जो हैं वो पढ़ने हैं। तो एक एक करके हम बच्चे स्टार्ट करेंगे। एंड टुडे we'll start with the first system or first anatomical system, that is digestive system of an insect. So what do you mean by digestion बच्चे? कोई बच्चा मुझे बता दे what is digestion? क्या होती है digestion? What do you mean by digestion बच्चे? क्या होती है? What is digestion? It is बच्चे breakdown of large and complex molecules into small and simple molecules, that is in absorbable form. So डाइजेशन क्या होता है बच्चे? ब्रेकडाउन होना लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का। किसके अंदर ब्रेकडाउन होना है? सिंपल और स्मॉल के अंदर। मतलब इतने सिंपल और स्मॉल दैट दे कैन बी एब्जॉर्ब्ड, जिनको आप एब्जॉर्ब कर सकते हो। तो उसको बच्चे हम बोलते हैं डाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एनिमल है वो क्या खाता है? अगर आप प्रोटीन्स खाते हो तो प्रोटीन्स ब्रेक होएंगी। किससे बनती हैं प्रोटीन्स? अमाइनो एसिड से। क्योंकि प्रोटीन क्या है? लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। अमाइनो एसिड क्या है? स्मॉल एंड सिंपल। तो हम ये देखेंगे कि कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर प्रोटीन्स ब्रेक होके अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होती हैं। अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लाइक स्टार्च खा रहे हो, मतलब आप कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसेकेराइड खा रहे हो, तो स्टार्च ब्रेक होगा ग्लूकोज में। अगेन ग्लूकोज इज स्मॉल एंड सिंपल। अगर आप लिपिड खा रहे हो तो लिपिड्स ब्रेक होते हैं, जिससे वो बनते हैं ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स। तो ये सारे लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं बच्चे। तो इसको डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक करता है सिंपल एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। यही हमें देखना है। बट जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पहले हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो दो पार्ट्स में ब्रेक करके इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एन इंसेक्ट। इंसेक्ट का डाइजेस्टिव सिस्टम में जो क्या क्या आता है? एलिमेंट्री कैनाल्स प्लस एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव सिस्टम किसी का भी हो, उसमें क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जिसको आप फूड पाइप बोलते हो, सर प्लस बोलो बच्चे। सर जो डाइजेशन जो होता है सर, उसमें सर एक्शन ऑफ एंजाइम होता है कि नहीं सर? क्या होता है बच्चे? कोई एंजाइम का एक्शन उसमें होता है कि नहीं होता है? समझ नहीं आ रही तेरी आवाज, दोबारा बोल। जी सर, डाइजेशन का जैसा डिफिनेशन हुआ ना सर, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलेक्स फॉर्म। तो सर उसमें सर जो एंजाइम का कोई रोल होता है कि नहीं सर, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए? बिल्कुल बच्चे, एंजाइमेटिक डाइजेशन होती है, वो देखेंगे हम। प्रोटीन को एंजाइम तोड़ेगा, प्रोटीएज। स्टार्च को एंजाइम तोड़ेगा, अमाइलेज।
लिपिड्स को एंजाइम तोड़ेंगे, लाइपेज वो तो डिटेल में हमें देखना ही है कि कौन सा एंजाइम है, प्रोटीन को तोड़ने वाला कौन सा एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने वाली कौन से एंजाइम है, वो तो डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तो एक एक करके हर एक एंजाइमेटिक रिएक्शन हम पढ़ेंगे बच्चे। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको ब्रीफ बताया था कि ऐसे लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को हमें सिंपल और स्मॉल में ब्रेक करना है। ऑब्वियसली कोई भी रिएक्शन है उसमें एंजाइम लगेंगे और वो एंजाइम हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके सर। सो डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीजें बच्चे हम पढ़ेंगे, एलिमेंट्री कैनाल प्लस एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो बच्चे डाइजेशन के लिए एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगी उनको आप क्या नाम देते हो? डाइजेस्टिव ग्लैंड जैसे सिलिवरी ग्लैंड वगैरह हमारी माउथ के अंदर आपको इंसेक्ट के देखने को मिलेंगे, हेपेटिक सिक्की आपको देखने को मिलेंगे, तो वो चीजें हम देखेंगे। तो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो है बच्चे वो कैसे दिखती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको एग्जाम में आना ही आना है। स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के नाम से आ जाए, चाहे ये आपको आ जाए कि एलिमेंट्री डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करो, तो इसकी स्ट्रक्चर हम बना के देखते हैं। अगर आप किसी भी इंसेक्ट की बना सकते हो, फॉर एग्जांपल हम जनरलाइज स्ट्रक्चर बना लेते हैं, चाहे आप ग्रास हॉपर की बना लो, एक ही बात है। इंसेक्ट की जो गट है बच्चे, उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करके लिखेंगे, फोरगट, मिडगट एंड हैंडगट। फोरगट क्या है, मिडगट क्या है, हैंडगट क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। व्हाट आर फोरगट, मिडगट एंड हैंडगट। तो बच्चे जैसे हमारा माउथ स्टार्ट होता है, एलिमेंट्री कैनाल कहीं की भी है जो माउथ से स्टार्ट होती है और माउथ से एनस तक रन करती है, फ्रॉम माउथ टू एनस। माउथ दैट मींस डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, आर्थ्रोपोडा जो है, इंसेक्ट्स जो है, इनमें कंप्लीट है। माउथ एज वेल एज एनस जो है वो प्रेजेंट है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ
यहाँ पे आपको माउथ नजर आ रहा है, तो माउथ से शुरू होके आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो एनस तक पहुंचनी है, और लास्ट पे आपको यहाँ पे एनस नजर आएगी, और इनके बीच में, माउथ और एनस के बीच में जो जो पार्ट्स हैं हम एक एक करके लिखते चले जाएंगे। जैसे हमारे में माउथ होता है, माउथ के बाद बच्चे फेरिंग्स आ जाता है, इसोफेगस आती है, तो माउथ के बाद दिस पार्ट इज कॉल्ड एज फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद ये जो ट्यूब है दिस इज कॉल्ड एज इसोफेगस। इसोफेगस के बाद दिस पार्ट इज कॉल्ड एज क्रॉप। ये जो वाइड पार्ट आपको इसोफेगस का नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड एज क्रॉप। क्रॉप के बाद ये जो आपको स्वॉलन स्ट्रक्चर नजर आ रही है, इसके अंदर ना ऐसे जैसे टीथ होते हैं डार्क, ऐसी स्ट्रक्चर आएगी, इसको हम बोलते हैं बच्चे प्रोवेंट्रिकुलस और गीजर्ड। सो दिस इज कॉल्ड एज गीजर्ड। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है दिस इज कॉल्ड वेंट्रिकुलस। यहां से वेंट्रिकुलस से ऐसे स्मॉल ट्यूब्यूल्स आपको निकलती हुई नजर आएंगी, लार्ज नंबर ऑफ। और वेंट्रिकुलस एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंटेस्टाइन आपको देखने को नजर आ रहा है यहाँ पे। तो इस पूरी एलिमेंट्री कैनाल, ये इसकी बच्चे स्लिवरी ग्लैंड का रेजर्वायर है, स्लिवरी रेजर्वायर हम इसको बोलते हैं। ये जो है स्लिवरी ग्लैंड्स हैं आपको नजर आ रही हैं। एक स्लिवरी ग्लैंड मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है, दिस इज लेफ्ट स्लिवरी ग्लैंड। राइट स्लिवरी ग्लैंड इस साइड होगी, वो आपको मैंने यहाँ पे शो नहीं की है। ये जो स्ट्रक्चर है बच्चे, इनको हम नाम देते हैं हिपैटिक सिक्की और गैस्ट्रिक सिक्की। और ये जो स्ट्रक्चर हैं इन ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ बच्चे, दिस इज माउथ, और ये फेरिंग्स वाली जो स्मॉल ट्यूब है ये फेरिंग्स है, फिर ये इसोफेगस है, इसोफेगस का डायलेटेड पार्ट इज क्रॉप। क्रॉप के बाद ये गीजर आ जाता है, गीजर को प्रोवेंट्रिकुलस भी बोलते हैं, और उसके बाद गीजर के बाद ये वेंट्रिकुलस आ जाता है। वेंट्रिकुलस यहां तक बच्चे, गीजर तक, माउथ से लेके
जो गीजर तक का पार्ट है, दिस पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जो है बच्चे, उसको हम नाम देते हैं फोरगट। 3 पार्ट हैं टोटल, आपकी टोटल एलिमेंट्री कैनाल यहां से लेके यहां तक 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज फोरगट, दिस मिडल पार्ट इज कॉल्ड एज मिडगट, इस मिडल पार्ट को हम नाम देते हैं बच्चे मिडगट। और लास्ट पार्ट जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड हाइंडगट। सो आपको कैसे ध्यान रहेगा कि फोरगट कहाँ तक है, मिडगट और हाइंडगट कहाँ पे शुरू होते हैं बच्चे? जिस जगह पे ये हेपेटिक सिक्की प्रेजेंट है, वो फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे है। मतलब फोरगट खत्म हो रही है, मिडगट शुरू हो रही है, उसके जंक्शन पे ये आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हेपेटिक सिक्की नजर आ रहे हैं। और जिस जगह पे ये मालपीजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, ये भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, वहां पे मिडगट खत्म हो रही है, हाइंडगट शुरू हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मालपीजियन ट्यूब्यूल्स? मालपीजियन ट्यूब्यूल्स की पोजीशन क्या है बच्चे? एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स आर लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। और अगर कोई आपसे हेपेटिक सिक्की का दूसरा नाम गैस्ट्रिक सिक्की भी है। हेपेटिक सिक्की और गैस्ट्रिक सिक्की एक ही बात है। तो हेपेटिक सिक्की जिस जगह पे प्रेजेंट है वो जंक्शन पे है, यहाँ पे फोरगट खत्म हो रही है, मिडगट शुरू हो रही है। दैट मीन्स हेपेटिक सिक्की जो है वो जंक्शन है कि भाई यहाँ तक फोरगट है, उसके आगे जो है हेपेटिक सिक्की के आगे मिडगट शुरू है। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स जो है अगेन दे आर जंक्शन कि यहाँ पे भाई आपकी मिडगट खत्म हो गई है और हाइंडगट जो है वो शुरू हो रही है। तो दैट मीन्स टोटल 3 पार्ट्स के अंदर आपको एलिमेंट्री कैनाल डिवाइड होते हुए नजर आती है, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। तो हर एक पार्ट का अगर हम बच्चे काम देखें तो क्या है, माउथ का काम आपको पता है बच्चे, माउथ के अंदर जो है वो माउथ पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल डिफरेंट काइंड्स ऑफ माउथ पार्ट्स इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स और हाउ एंड व्हाई दे आर मॉडिफाइड। क्योंकि उसकी जो फीडिंग हैबिट है बच्चे, उसी के अकॉर्डिंगली वो मॉडिफाइड है। अगर ये ग्रास ऑपर की हमने बात की है तो ग्रास ऑपर के पास होंगे च्यूइंग एंड बाइटिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। तो आप अगर उनको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ पार्ट्स आते हैं, क्योंकि हमारे माउथ पार्ट्स का काम होता है च्यूइंग करके देना, फूड को चबा के देना। तो यू कैन एक्सप्लेन दी मैंडिबल्स, मैक्सिली, लेब्रम, लेबियम। थोड़ा सा लेंथ बढ़ाने के लिए इस क्वेश्चन की डाइजेस्टिव सिस्टम की, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने लग जाना है आपने, थोड़ा सा आप उनकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि ये इंसेक्ट के पास ये माउथ पार्ट्स हो सकते हैं जी, और इसमें ये पार्ट्स होते हैं, मैंडिबल, मैक्सिली। मैंडिबल का काम ये है, मैक्सिली का ये है, लेब्रम अपर लिप है, लेबियम लोअर लिप है, हाइपोफेरिंक्स टंग है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो, हालांकि उसको हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, आप जितना आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। सेकंड फेरिंग्स है बच्चे, फेरिंग्स एक ट्यूब है, जैसे हमारी फेरिंग्स होती है बक्कल कैविटी के बाद फेरिंग्स। और फेरिंग्स जो है वो फूड को आगे निकलने का काम करती है। फेरिंग्स के बाद एक इसोफेगस, इसोफेगस के बाद आती है बच्चे क्रॉप। क्रॉप का जो काम होता है ना, फूड को स्टोर करने का होता है। क्रॉप इज ए फूड स्टोरेज ऑर्गन, दैट मींस इट इज द डायलेशन ऑफ इसोफेगस। क्रॉप इज ए डायलेशन ऑफ इसोफेगस। जो इसोफेगस है वही डायलेट होके आगे क्रॉप बनती है, और काम है टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फूड।
तो कई बार इंसेक्ट क्या करते हैं, टेम्परेरी फूड को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो क्रॉप आपको बर्ड्स में भी देखने को मिलती है। बर्ड्स जो होते हैं वो भी अपने बॉडी के अंदर फूड जो है वो स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है बच्चे, एक गीजर आती है। गीजर के पास ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, ये टीथ लाइक स्ट्रक्चर है। ये दोनों क्या है, टीथ लाइक स्ट्रक्चर। ये जो टीथ लाइक स्ट्रक्चर है दोनों, इनको हम बोलते हैं डेंटिकल्स। कई बार क्या होता है, फूड ना अच्छे से चबाया नहीं जाता मैंडिबल से, अभी भी फूड के लार्ज पीसेस जो हैं वो बच जाते हैं, तो वो गीजर के अंदर आके फूड की मेस्टिकेशन और ज्यादा हो जाती है। ये जो टीथ लाइक स्ट्रक्चर हैं इनको हम नाम देते हैं बच्चे डेंटिकल। स्ट्रॉन्ग टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये। और ये क्या करती हैं, डेंटिकल्स जो हैं ये फूड को मेस्टिकेट करने का काम करती हैं, ताकि फूड जो है वो और ज्यादा मेस्टिकेट किया जा सके, फूड के जो है और ज्यादा बारीक पीसेस के अंदर उसको कट किया जा सके। जितना ज्यादा बच्चे फूड ज्यादा मेस्टिकेटेड होएगा उतना डाइजेशन में उसकी आसानी होएगी। उसके बाद गीजर का काम मतलब ये हुआ कि फूड की मेस्टिकेशन करना, फूड को और ज्यादा आगे स्मॉल पीसेस के अंदर ब्रेक करना। और उसके बाद अगर हम देखें हिपैटिक सिक्की बच्चे, जैसे हमारे लिवर होता है वैसे ही हेपेटिक ऑर्गन हम लिवर को बोलते हैं। तो वो डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। मतलब एक तरीके की ग्लैंड्स हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करेंगी, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि कौन कौन से एंजाइम्स है जो सलिवरी ग्लैंड और हेपेटिक सिक्की प्रोड्यूस करते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, ताकि जो फूड इस इंसेक्ट ने खाया है तो उसको डाइजेस्ट किया जा सके। तो वेंट्रिकुलस बच्चे जैसे स्टमक होता है वैसे हमारे स्टमक की तरह है, और वेंट्रिकुलस के बाद, स्टमक के बाद ये इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन को आप पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो, इलियम, रेक्टम, एनस। जो पोस्टीरियर इंटेस्टाइन है, कई बार इसको खोल के लिख लेते हैं हम कि ये इलियम है जी, ये रेक्टम है जी, और ये जो है जी ये एनस है। तो यहाँ पे ये आपको स्ट्रक्चर जो है बच्चे वो नजर आ रही है। सर वो आपने बोला था ना जंक्शन बिटवीन फोरगट एंड मिडगट को, उसे क्या बोलते हैं सर? फोरगट है, मिडगट को, जो जो बीच में रहते हैं जंक्शन में, उसे क्या बोलते हैं? ये हेपेटिक सिक्की है बच्चे। हेपेटिक सिक्की। मैंने बोला था हेपेटिक सिक्कीज आर प्रेजेंट और लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। यहाँ पे फोरगट खत्म हो रही है, मिडगट शुरू हो रही है, वहां पे आपको हेपेटिक सिक्की नजर आएंगे। और मालपीजियन ट्यूब्यूल्स कहाँ पे प्रेजेंट है जी, एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। यहाँ पे मिडगट खत्म हो रही है और हाइंडगट शुरू हो रही है, वहां पे आपको मालपीजियन ट्यूब्यूल्स जो है बच्चे वो देखने को नजर आएंगे। तो एक और चीज बच्चे इसमें, ये जो फोरगट और हाइंडगट है ना, तीनों को हम किसी दूसरे नाम से भी जानते हैं। फोरगट इज कॉल्ड एज स्टोमोडियम, मिडगट इज कॉल्ड एज मिजेंट्रॉन एंड हैंडगट इज कॉल्ड एज प्रोक्टोडियम। मैं नाम लिख दूंगा तीनों के। इसके अलावा क्या होता है ना बच्चे, फोरगट और जो लास्ट में हैंडगट है उसके ऊपर आपको एक एक्टोडर्म की लाइनिंग मिलेगी ऐसे। इनके ऊपर आपको एक्टोडर्म की लाइनिंग मिलेगी, सिर्फ फोरगट के ऊपर, मिडगट को छोड़ दो, और हैंडगट के ऊपर आपको एक्टोडर्म की लाइनिंग देखने को नजर आएगी। फोरगट और हैंडगट जो है बच्चे, दैट मींस दे आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। व्हाट डू यू मीन बाय एक्टोडर्म? एक्टोडर्म होती है बच्चे आपकी जर्म लेयर। 3 जर्म लेयर हैं हमारी बॉडी में, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म।
हमारी जो ह्यूमंस की एलिमेंट्री कैनाल है वो टोटली एंडोडर्मल इन ओरिजिन होती है, वो एंडोडर्मिस की लेयर से बनती है, बट इंसेक्ट में मिक्सचर है, कुछ पार्ट इसका एक्टोडर्म से बनता है, कुछ पार्ट जो है इसका वो एंडोडर्म से बनता है। अगर आपको मैं और डिटेल में स्ट्रक्चर को, क्योंकि यहाँ पे आपको हौच-पौच ज्यादा नजर आ रहा होगा, मैं इंसेक्ट की बॉडी से बाहर निकाल के आपको गट एक बार बना के दिखा देता हूँ कि कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके पास। अगर हम इंसेक्ट की गट को बाहर निकालें, फोर गट के ऊपर और मिड गट के ऊपर ही ये आपको एक्टोडर्म की लाइनिंग नजर आएगी, ये वाली लाइनिंग की जो मैं बात कर रहा था। और यहां से आपकी निकल रही हैं स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हमने नाम दिया था मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। तो ये माउथ है बच्चे, ये फेरिंग्स है, ये इसोफेगस है, ये ये आपको सिक्की नजर आ रहे हैं, हेपेटिक सिक्की, ये वेंट्रिकुलस है, ये आपके मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं। ये जो इंटेस्टाइन है इसको कई बार ये लेबल कर देता है, इसको हम बोलते हैं दिस पार्ट इज कॉल्ड एज इलियम, दिस स्वॉलन पार्ट इज कॉल्ड एज रेक्टम, और ये लास्ट पार्ट इज कॉल्ड एज एनस। ये तीनों के तीनों बच्चे इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। तो यहां तक क्या है बच्चे, फोरगट है। फोरगट का जो दूसरा नाम है वो स्टोमोडियम और फोरगट, और यहां से लेके यहां तक जो है वो हाइंडगट है। हाइंडगट का दूसरा नाम प्रोक्टोरियम होता है। हाइंडगट का दूसरा नाम क्या होता है जी? प्रोक्टोरियम। और जो मिडगट बीच में बची, यहां से लेके यहां तक, मिडगट का दूसरा नाम होता है बच्चे मिजेंट्रॉन। मिडगट और मिजेंट्रॉन, स्टोमोडियम और फोरगट, मिडगट और मिजेंट्रॉन, और हैंडगट और प्रोक्टोडियम।
ये चीजें जो है वो आपको तीनों को आप लेबल इसके साथ भी कर सकते हो, नाम जो है इनका ये भी लिख सकते हो। तो आप लिख सकते हो ये कि जो फोरगट और मिडगट हैंडगट हैं वो बच्चे एक्टोडर्म की लाइनिंग इनको कवर करती है, आर कवर्ड बाय ectodermal lining, but this is absent on this ectodermal lining is absent on midgut। मिडगट के ऊपर ये एक्टोडर्मल की लाइनिंग जो है बच्चे वो आपको देखने को नजर नहीं आएगी, ये सिर्फ क्योंकि फोरगट और हैंडगट जो होते हैं बच्चे ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, इनका ओरिजिन एक्टोडर्मल है। और जो मिडगट है, जो जॉन ले रहे हैं बच्चे उनके ओरिजिन के ऊपर बेस पे इनका नाम पड़ा है। तो ये स्ट्रक्चर बच्चे जो है वो आपको जरूर आनी चाहिए, यहाँ से लेके लास्ट तक कि क्या क्या पार्ट्स हैं, और हर एक पार्ट का आपको काम जो है वो क्लियर होना चाहिए कि कौन सा पार्ट जो है वो क्या रोल प्ले कर रहा है। तो क्रॉप टेम्परेरी स्टोरेज है, गीजर जो है उसमें टीथ लाइक स्ट्रक्चर डेंटिकल्स होते हैं, तो वो उसके अंदर प्रेजेंट है। और दूसरी बात अगर हम बात करें बच्चे, फोरगट जो है, फोरगट के अंदर कोई भी डाइजेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। फोरगट का मेन काम है इंजेक्शन ऑफ फूड और मैकेनिकली सॉफ्ट करना फूड को क्योंकि स्लिवरी ग्लैंड जो हैं वो भी देखो फोरगट में खुलती हैं, अगर पीछे वाला डायग्राम आपको क्लियर है। और टीथ भी फोरगट के अंदर प्रेजेंट है, माउथ जो है फोरगट का पार्ट है। और इसके अलावा जो क्रॉप है और जो गीजर है वो भी फोरगट का पार्ट है, दैट मींस टेम्परेरी स्टोरेज भी फूड की यहाँ पे हो सकती है। और जो टीथ लाइक स्ट्रक्चर गट के अंदर गीजर के अंदर प्रेजेंट है जिसको आपने प्रोवेंट्रिकुलस बोला है, तो वो फूड को सॉफ्टनिंग और किसका काम करते हैं, सॉफ्टनिंग का और मेस्टिकेशन का काम जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैक्सिमम जो आपकी बच्चे एब्जॉर्प्शन है या डाइजेशन है वो कहाँ चलेगी, यहाँ पे स्लीवरी अमाइलेज एंजाइम भी उसके अंदर आ जाएंगे उसके बाद, और आपका वेंट्रिकुलस जो है इसके अंदर हेपेटिक सिक्की के एंजाइम्स भी आ जाएंगे। तो वेंट्रिकुलस का काम क्या हुआ बच्चे, डाइजेशन। मतलब मिड गट का मेन काम क्या हो गया जी,